ये बना हो रहे हैं, गया। ये तुम लोग सुनो। हाँ यही बना रहे हैं, इधर की तरफ से, इधर से। ये अमूल को दिखना चाहिए, अमूल अमूल को खेले ना। लो पकड़ लो। चल वापिस। नमस्कार, मैं हूं शेफ आशीष और अब हम हैं सेवा कुंज मंदिर में, जहां पर हम बना रहे हैं राधा रानी के लिए राधा रानी के लिए प्रसाद, जिसमें हम बना रहे हैं फिरनी, क्योंकि उनको पसंद है बीड़ा पान और भगवान कृष्ण को पसंद है खीर। तो एक ऐसी खीर जो दोनों को पसंद आए, तो उसमें मैंने अमूल का 1 लीटर दूध लिया है। साथ में अच्छा, जब भी कभी आप खीर बनाएं तो एक रेशियो हमेशा याद रखिए, 50 ग्राम चावल 100 ग्राम चीनी और 1 लीटर दूध। बहुत सिंपल। चावल आपके भीगे होने चाहिए, बस ये एक खास चीज़ होनी चाहिए, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करना। ये रेसिपी आप फॉलो करिए, आपकी जो खीर या फिरनी जो बना रहे हैं ज़बरदस्त होने वाली है। अब जब तक मैंने बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चीनी यहाँ पे मैंने दूध जो है वो गर्म करने रख दिया है। इस खीर में मैं डालने वाला हूँ लीची। कैंड लीची है, मैं कोशिश कर रहा था मेरे को फ्रेश मिल जाए, पर फ्रेश नहीं मिली तो हम कैंड लेके आए हैं। और इसके साथ साथ इसमें जाएगी इलायची और ये बनेगी हमारी इसके अलावा सौंफ भी डालने वाला हूँ। तो अच्छा, इस मंदिर की खासियत क्या है आशु जी? इस मंदिर की खासियत ये है, लीला है, खासियत नहीं है, लीला है। हाँ। यहाँ भगवान आज भी नित्य रास लीला करने के लिए आते हैं। यदि आप कहेंगे तो आपको एक बार दर्शन करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार दर्शन कर लेते। कितनी दूर है बाहर? बाहर जाना, फोन लेके। ठीक है, मंदिर है ऊपर, ये है। आ जाओ। गेट लगा दी भैया ने, गेट फोन चार्जिंग में लगा। एक बार लॉक करके आता हूँ। यहीं पे खींचा था। तो इस समय हम हैं कुंज सेवा कुंज मंदिर में। आइए। तो अभी देखिए अपन आ चुके हैं सेवा कुंज में। सेवा कुंज का मतलब क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। जब रास लीला करते करते यहाँ पर श्री राधा रानी जी थक गई, हैरान हो गई, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी की चरणों की सेवा की है। सेवा करने से ही इस वन का नाम सेवा कुंज पड़ा है। यहीं पर आज भी भगवान कृष्ण श्री राधा रानी जी नित्य रास लीला करने के लिए आते हैं। अभी आप मंदिर में जाएंगे, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है, यहाँ कोई विग्रह का दर्शन नहीं है, कोई मूर्ति का दर्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ भगवान की चित्रपट सेवा स्वरूप विराजमान है। ठाकुर जी आप क्या दर्शन करेंगे, भगवान का नीला नीला हाथ श्री राधा रानी जी के घुटनों के ऊपर में रखा हुआ है। तो कहते हैं कि राधे तुम बड़भागनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारंतरण सो तेरे अधीन। कि राधा रानी आप इतनी भाग्यशाली हैं, जो 3 लोकों के नाथ हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, वो आपकी चरणों की सेवा में लगे हुए हैं। ये जितने भी आप वृक्ष देखेंगे सब दिन में वृक्ष हैं। यही वृक्ष आज भी रात को सब गोपी बन जाते हैं। जब 16,108 गोपियों के साथ में आज भी भगवान कृष्ण श्री राधा रानी जी यहाँ नित्य रासलीला करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ऐसा नियम है कि रात को कोई रह नहीं सकता है, जो रह जाते हैं सुबह को मर जाते हैं, पागल बहरे गूंगे हो जाते हैं। भगवान तो किसी को नहीं मारते हैं, लेकिन जैसे जिस प्रकार हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं जब सूर्य टॉप पर होता है, उसी प्रकार हम भगवान को भी नहीं देख सकते हैं। ठाकुर जी तो करोड़ों गुना सूर्य का उनमें प्रकाश है, तो स्वतः ही प्राण निकल जाते हैं। ऐसी यहाँ की लीला है। कहिए श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार सभी लोग ताली बजा करके जरूर हंसना, बोले आ हा। कहते हैं कि जो वृंदावन में आकर के हंसे और बाई को घर बसे, और वृंदावन में जो आकर के रोवे और अपने नैना खूबे। कभी गया, काशी, बनारस, हरिद्वार जाओगे तो वहाँ रोना पड़ता है। वहाँ स्थान की महत्तम ये है
कि वहाँ रोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पूर्वजों को याद करके पिंडदान श्राद्धदान होता है। लेकिन वृंदावन में आप लाखों रुपया भी किसी ब्राह्मण को दोगे तो वो आपका पिंडदान और श्राद्धदान नहीं करा सकता है। तो ये धाम की महानता है, प्रेम की नगरी है, इसीलिए यहाँ हंसना पड़ता है। कहिए श्री राधा रानी की जय। आइए अब अंदर में आपको दर्शन कराएंगे किस प्रकार भगवान कृष्ण श्री राधा रानी जी की यहाँ चरणों की सेवा करी, वो हम वो अभी सामने आपको बंदर है। हाँ आ जाओ। यहाँ बंदर से बचा के रखना पड़ता है मोबाइल, तो इसलिए आ जाओ। अरे वो आ सामने जाओ, आ जाओ, मैं देखो उसको हम भगा दें। चलो आ जाओ, आ जाओ। आपसे कुछ नहीं बोलेगा, आप ऐसे जाएगा, वो निकल जाएगा, वो अपने आप। आपसे कुछ नहीं बोलेगा, निकाल दो। वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं। यही वृक्ष आज भी रात में सब गोपी बन जाते हैं। अरे वाह। यहीं पर आज भी भगवान कृष्ण श्री राधा रानी जी ने यहाँ पे मेरे को अभी 2 इंसिडेंट हो चुके सुबह से। एक शेफ का चश्मा लेके एक बंदर भाग गया था, फ्रूटी देनी पड़ी, यकीन मानिएगा फ्रूटी, और एक नहीं 3 फ्रूटी देनी पड़ी, तब जाके वो चश्मा वापस मिला। भाई फ्रूटी देके चश्मा तो वापस ले लिया था, लेकिन अब की बार अगर फोन गया तो ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस होके चल रहा हूँ। राइट। और आप जब कभी भी वृंदावन पधारें तो अपने सामान को बड़ा संभाल के रखें। चश्मा नहीं लगाना है, फोन यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बंदर ले जाते हैं। भगवान यही चाहते हैं ना कि आप जब मेरी नगरी आए हो, मेरे पास आए हो, तो मेरे साथ रहो पूरा, फोन से अब छोड़ दो इतनी देर के लिए। ये देखो कितने सुंदर देखो वृक्ष हैं, सभी वृक्ष झुके हुए मिलेंगे। राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। भाई वाह। जितने भी आप वृक्ष देखेंगे सब राधा रानी जी को प्रणाम करते हैं, जिनकी डाल सूखी मिलेंगी, पत्ते हरे मिलेंगे। तो आप जब कभी भी वृंदावन में आए इस स्थान पर जरूर आए। ये 5500 वर्ष प्राचीन यह स्थान है जहाँ भगवान आज भी नित्य रासलीला करने के लिए आते हैं। मंदिर का दर्शन तो अलाउड नहीं है, लेकिन आपको एक पिक्चर के माध्यम से हम आपको बतला देंगे कि किस प्रकार भगवान श्री ठाकुर जी ने राधा रानी जी की चरणों की सेवा की है। आइए। और यहीं पर आज भी अभी आप देखेंगे तो कपड़े का श्रृंगार है, शाम को फूलों की सेज लगाते हैं। अच्छा। जब पंडित जी जाते हैं, लड्डू दातिन पान माला इत्र चंदन उसके ऊपर माला ले जाते हैं। सुबह को आते हैं, अद्भुत दर्शन होता है। क्या कि लड्डू टूटा हुआ, दातिन की हुई, पान चला हुआ, रोटी में जल गायब, ऐसा दर्शन सुबह मंगला में होता है। अच्छा। कहते हैं कि जो करे मंगला और कभी नहीं हो कंगला, मंगल मुखी और सदा सुखी। ये देखिए, ये आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। देखो कैसे ठाकुर जी श्री राधा रानी जी की चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, अंदर का दर्शन तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप यहाँ आप क्लियरली दर्शन कर सकते हैं कि ठाकुर जी कैसे श्री राधा रानी जी की चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये देखो, ये भगवान की लीलाएं हैं सब। ये देखो होली का दृश्य है, कितना सुंदर दर्शन है। इधर में ठाकुर जी श्री राधा रानी जी का दर्शन है, और इधर में देखो वही सावन के झूले, जो हरियाली तीज की अभी तैयारियां चल रही हैं सभी जगह, प्रायकर सब मंदिरों में, ये वही तीज के झूले हैं। ये देखो दर्शन करा, ऐसे ही आप उधर करा दो। और कुछ इधर का भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, तो ये सारे दर्शन के बाद अब बारी है, नहीं ऊपर ही ऊपर है। सो हम अभी एक्चुअली आपको जो कृष्ण भगवान के असली दर्शन है वो नहीं करवा सकते, और इसीलिए मैं आपको जो दिखा सकता हूँ वही दिखा रहा हूँ। तो ये हम इस समय जिस मंदिर में हैं वहाँ पे
नहीं, सामने का सामने। सो जिस मंदिर के दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये बेसिकली यहाँ पर राधा रानी सेवा कुंज है, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने राधा रानी की सेवा करी है। और यहीं पे आज हम भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा प्रसाद बनाने वाले हैं, अमूल के दूध और अमूल के क्रीम से। और ये जो खीर बना रहे हैं ना, ये लीची के साथ फ्लेवर्ड करी हुई है, राइट। और आई एम श्योर आप लोग, अच्छा आपके कोई सवाल हैं इस बारे में लेके, इसको लेके? आज तो धन्य हो गई दर्शन करके। इंदिरा जी बिल्कुल, आज पूरा दिन हम सिर्फ भगवान और भगवान के साथ रहें, ताकि जो मुसीबत वाला समय था सब निकल चुका और अब भगवान सब के लिए अच्छा करे, यही हम दुआ कर रहे हैं बस, राइट। राधे राधे प्रिया शर्मा जी, शुक्रिया। राधे राधे प्रिया जी, विनीता जी। चलिए, और अब ऊपर के ही दर्शन फिर आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इधर सामने दिखा सकते हैं? अच्छा, तो यहाँ पर ये महाप्रभु जी का सिंहासन है। श्री तरवंश महाप्रभु जी जो भगवान की बंसी के अवतार हैं। ये महाप्रभु जी का सिंहासन है, देखो श्री हरिवंश लिखा हुआ है। और देखो कैसे ठाकुर जी श्री राधा रानी जी को पान बीड़ी खिला रहे हैं। श्री राधा रानी जी को सबसे प्रिय है पान बीड़ी। जब कभी आप बरसाना जाएंगे तो आपको पान बीड़ी वहाँ प्रसाद में मिलेगी। देखो कैसे ठाकुर जी श्री राधा रानी जी को खिला रहे हैं और राधा रानी जी ठाकुर जी को खिला रही हैं। भाई वाह। और देखो ये सखी सहचरी दोनों तरफ में पान बीड़ी लेके भी बैठी हुई हैं। देखो ठाकुर जी श्री राधा रानी जी विराजमान हैं, दोनों तरफ में दो सखी हैं। और अब चलते हैं बाहर की ओर। अब आपको जो बची हुई रेसिपी है वो सर बताएंगे आपको। उधर खीर तैयार हो रही है, तो आपको अभी खीर के बारे में बताएंगे। चलिए चलते हैं जी। सो ये जो मंदिर है, ये कहते हैं लगभग 5000 साल पुराना है। 5500 वर्ष 5500 वर्ष पुराना है। और आज भी भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं, राधा रानी आती हैं। तुमने प्रसाद ले लिया? भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं। अच्छा, अगर मैं किसी समय फ़ोन बंद करूँ तो उसके पीछे कारण ये होगा कि यहाँ पे बंदर हैं और फ़ोन छीन लेते हैं, तो मैं फ़ोन लेके जेब में रख लूँगा। और अगर डिसकनेक्ट हो गए तो वापस लाइव आऊँगा आफ्टर फ्यू मिनट्स, ठीक है? तो आप जाइएगा नहीं कहीं भी, राइट। और ये देखिए, अभी सामने में बस आने वाला है ललिता कुंड। बहुत सुंदर श्री ललिता कुंड जी का दर्शन है। आप जब कभी भी वृंदावन आना चाहें आप आ सकते हैं और अवश्य ही इस मंदिर के दर्शन करें। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी आज भी नित्य रास लीला करने के लिए आते हैं। और जो रात को रह जाते हैं, मर जाते हैं, फिर पुजारी जी उनका बाद में समाधि बना देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आने वाली जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो सीख ले सके। हाँ, वो इधर में देख करके रात में रुकने का प्रयास न करें। सो हमारी खीर अभी तैयार हो रही है। जाके खीर फटाफट देखते हैं कहाँ तक पहुँची। दूध उबलने रख दिया था, चावल भिगो दिए थे, राइट। अब आगे का काम देख लेते हैं चल के। ये देखिए श्री ललिता कुंड का दर्शन है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, इधर से आप दर्शन करिए। देखो, अच्छा, रास लीला करते करते जब ललिता सखी जी को पानी की प्यास लगी तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, हमको पानी की प्यास लगी है, पानी दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यमुना जी पास में हैं, जल पी करके आओ। ललिता सखी बोली, इतने रात के समय हम जा नहीं सकते, कंस का पहरा लगा हुआ है, स्त्री जाती हैं। तो भगवान ने अपनी बंसी के स्पर्श मात्र से यहाँ कूप बन गया। उस कूप का नाम है ललिता कुंड। अच्छा। पहले एक छोटा सा कूप था, अभी फिर बाद में पक्का बड़ा कूप बना दिया, पूरा कुंड। कहिए श्री ललिता कुंड की जय।
ये देखो ठाकुर जी श्री राधा रानी जी के चरण चिन्ह हैं। अच्छा। ये देखो सामरे जो हैं वो ठाकुर जी के हैं और गौरवर्ण के जो हैं वो श्री राधा रानी जी के हैं। देखो आप मानसिक रूप से यहाँ प्रणाम कर सकते हैं। देखो शरीर से आप चाहे कहीं भी हो, आप मानसिक रूप से यहाँ राधे राधे लिख के प्रणाम कर सकते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ की रज। ठाकुर जी के समय की 3 ही वस्तु प्राचीन है। क्या क्या? भगवान तो देखो आपके घर पे भी हैं, हमारे यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये रज नहीं है आपके यहाँ, ये भूमि नहीं है आपके यहाँ जो ब्रज भूमि के लिए आप श्री धाम वृंदावन आए हैं। इसको थोड़ी सी मस्तक से लगाएंगे, लगाओ। ये भगवान के चरणों की रज है, ये मस्तक से लगाएंगे। कहते हैं कि चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूल, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे अपराध हो सब दूर। चलिए आइए। हो गई है। देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं आप जो इस ग्रुप के माध्यम से आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री धाम वृंदावन के। ये देखो बंदर हैं, ये सब 7 बजे के बाद अपने आप 7:30 बजे के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक इस बाउंड्री के बाहर हो जाते हैं। इनको कोई भगाता नहीं है, इनको कोई कुछ नहीं कर। तो यहाँ पर दूध में हमने जो चावल पीसे थे, चावल के साथ सौंफ और इलायची पीस के डाल दिए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अपना हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ की प्रथा ये है कि जो भी प्रसाद की चीज़ होगी वो बहुत शुद्ध होगी। और क्योंकि मैंने नॉनवेज, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरा प्रोफेशन क्या है, उस प्रोफेशन की वजह से मैं यहाँ पे खुद नहीं कुछ कर सकता। तो यहाँ पे हमारे साथ जो दे रहे हैं वो क्या नाम है आपका? भरत जी हैं, जो कि यहाँ पे भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं। भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, तो वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं। भरत, आप कितने टाइम से भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो पूरा खाना जो भी भगवान के लिए बनता है वो आप देखते हैं सब? नहीं, मैं नहीं देखता, वैसे तो थोड़ा बहुत ही आता है मुझे, पर वो बनाते हैं, सखी बनाती है। सखी बनाती हैं। अच्छा, तो आज क्या बना है भोग में? अरे बैरू में तो मोहन भोग बना है और आपकी सब्जी में आपको करेला बने, करेले की सब्जी बनी है और पूड़ी बनी है बस। अरे वाह, करेले की सब्जी है, साथ में पूरी है, मज़ा आ गया। और अच्छा, हर दिन कुछ ना कुछ नया बनता है? हाँ। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे ये चावल की जो खीर या फिरनी आप कहें वो हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और लगेंगे इसको रेडी होने में, बस 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। ये जैसे ही पकना शुरू होगा, चावल सॉफ्ट होगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। हमें वही कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, राइट। इसके अंदर क्या जाएगा? तो इसके अंदर अभी गुलकंद भी जाना और साथ में जाना है ये हमारी लीची, जैसा इसका नाम है सूफियाना पान लीची। तो पान का फ्लेवर गुलकंद से और इलायची से आ रहा है। उसके साथ साथ जो सूफियाना हम कह रहे हैं वो सौंफ का है, और इसके साथ साथ लीची जाएगी और गुलकंद जाएगा। राधे राधे संगीता जी, समीक्षा जी, राधे राधे। बहुत ही, मैं चाह के भी इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ, हालांकि मेरा मन बहुत है कि मैं भी भगवान के लिए ये प्रसाद बनाता, लेकिन जैसा कि मान्यता है उस मान्यता को हम किसी भी तरह से तोड़ना नहीं चाहेंगे, भंग करना नहीं चाहेंगे। और दूसरी तरफ हमारी लीची को भी तैयार करा जा रहा है। भरत, अगर गैस तेज कर देंगे ना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ये। इसमें चीनी अभी नहीं डाली ना? अभी नहीं डाली। ठीक है, तो चीनी जो है वो हम बाद में डालेंगे, कारण उसके पीछे अभी इसमें लीची और गुलकंद जाना, तो उसकी एक मिठास होगी, राइट। आप मेरे को गुलकंद ये पास कर देंगे?
इसमें अब थोड़ा सा गुलकंद, ये देखिए क्या बढ़िया अमूल के दूध की बहुत ही बढ़िया खुशबू, रिच और क्रीमी खीर या फिरनी बन रही है। इसमें जो रज़ाइयत है वो बेसिकली अमूल के दूध से आ रही है। बाकी जो चावल हमने पीस के रखा है इसमें डाला है, वो एक बार जब पकना शुरू होगा तो अपने आप वो फिरनी वाली या खीर वाली कंसिस्टेंसी दे देगा ये। ठीक है जी। रीटा साहू जी, राधे राधे। तो यहाँ पे रोज भगवान का एक समय पे खाना जो प्रसाद है वो बनता है। ये इसमें गुलकंद, ये पूरा नहीं, थोड़ा सा और। बस 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 बस। खूब बढ़िया सी मीठी हो गई। अब इसमें चीनी जो है वो बहुत थोड़ी सी ज़रूरत अगर होगी तो होगी, वैसे मेरे को नहीं लगता इसमें चीनी की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी अभी मिठास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगी, अच्छी मिठास होगी, क्योंकि अभी लीची भी जाएगी। तो आप सबको पता है जैसे कि गुलकंद जो है वो अपनी एक मिठास रखता है। भाई वाह, जितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना गुलकंद की, मज़ेदार है। इसमें हम थोड़ी सी सौंफ और डालेंगे। ये इसमें थोड़ी सी सौंफ और डालेंगे। जब ये थोड़ी सी और पक जाए उसके बाद इसमें लीची डालेंगे। जरूर एक काम कर, डब्बा लिया के उनको कहना कि इसमें से 8-10 लीची लेके चॉप करके दे देंगे। या भरत आप कर दोगे? तुम कर सकती हो ये? चल अच्छा, इसमें से ना 8-10 लीची ध्यान से, क्योंकि ये तीखा होगा। राइट, तो बस अब इसके बाद इसमें लीची डाल के भूनी जाएगी। अरे यार, बुलाना जरा इसको, पंडित जी को। नहीं, पंडित जी को। पंडित जी माता जी, एक मिनट बुलाना। इसमें एक मिनट, क्या चीज़ है? इसका ये सर नहीं, इसका ये वो। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, वो गुलकंद की पत्तियाँ होंगी। ये बस और 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे मुझे लग रहा है। होने शुरू हो गए चावल। चावल की क्रिया में टाइम लगा। अभी टाइम भीगा कम था ना, ये गुलकंद का भी है ना। चलो कोई बस हो जाएगा। टाइम 7:05। 7:30 तक हो गया। 7:30 तक रेडी होगी ना। और प्रसाद कितने बजे चढ़ेगा? प्रसाद 7:45। 7 से 7:45। तो मतलब बस अब ये नहीं, वो 7:45। 7:45। अच्छा, तो बस ये तैयार होगा, उसके बाद सीधा प्रसाद चढ़ेगा। ठीक है ठीक है। आप इसको चला देंगे तो, अगर चलाएंगे ना तो जल्दी हो जाएगा।
बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हमारे साथ जितने भी सौंफ पीस कर डालिए। बिल्कुल रीटा जी, मैंने क्या करा था कि चावल जो भीगे हुए थे उसी के साथ सौंफ को और इलायची को एक बार में ब्लेंड कर दिया था, तो सौंफ और इलायची दोनों पिसी हुई इसके अंदर गई है। अब देखिए जैसे जैसे आप देख रहे हैं ना, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और मेरे हिसाब से 15 मिनट में ये पूरी खीर जो है एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से तैयार हो जाएगी। लीची अभी उधर से कट के आएगी ना, तो इसमें जो लीची है वो भी जाएगी। अभी दूध कितना लिया है? अच्छा, तो रीटा साहू जी बहुत सिंपल सी रेसिपी है। 50 ग्राम कभी भी खीर बनाए या फिर नहीं बनाए, दोनों के लिए 50 ग्राम चावल भीगा हुआ एक, उसके बाद 100 ग्राम चीनी। अब चीनी कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि आप उसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं। भाई अगर आप उसमें गुलकंद डाल रहे हैं और कोई फ्रूट डालें तो उसकी भी मिठास होगी, तो वो ना देख के हिसाब से डालेंगे। तो इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, गुलकंद का इस्तेमाल करा है और साथ में ये दूध अपनी मिठास भी होगी, वो भी रहेगी। इसके साथ साथ इसमें लीची भी रहेगी। तो मैं रेशियो फिर से बताता हूँ, 50 ग्राम चावल, 100 ग्राम चीनी और 1 लीटर दूध, बस ये आपका हिसाब होगा। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी आपको याद रखनी है बस। बाकी ऊपर से जो भी डालना है वो आप फ्लेवर अपने हिसाब से देख सकते हैं और डाल सकते हैं। ये देखिए, चीनी की ज़रूरत नहीं है, चीनी थोड़ी सी डाल देंगे हल्की सी। आशु जी, इसमें ना थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए आप, क्योंकि अब गाढ़ी हो गई है, तो जब चीनी जाएगी तो वो पतला करेगी उसको। मैं बता देता हूँ, आप डालिए थोड़ी सी। बस 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 बस। देखिए एकदम रबड़ी जैसा टेक्सचर आना शुरू हो गया। अभी क्योंकि चीनी डाली है तो थोड़ा सा पतला होगा और रंग भी बदलेगा ये, क्योंकि शुगर जब कैरमलाइज होगी तो ये रंग बदलेगा। बहुत ही बढ़िया, ये लीची आ गई और ये लीची इसमें अब डाल देंगे। ये लीची आ गई, ये कैंड लीची ली है मैंने, बस। और इसको मिक्स कर देंगे। ये हो गई है खीर, वैसे हो गई है। हाँ हो गया ना चावल। हाँ बंद कर दीजिए अभी। हो गई? हाँ हो गई ना, ठीक है। देखिए कितनी देर, अब आपके सामने ही खीर बनानी शुरू करी थी और आपके सामने ही बिल्कुल तैयार हो गई है। ये हमारी सूफियाना लीची पान फिरनी। गैस करेंगे बंद। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, भगवान को जब भोग लगता है तो हमेशा वो गरम खीर को अलग रखा जाता है, ठंडी करके बिल्कुल ठंडी उसका भोग लगता है, गरम का कभी नहीं लगता है। अब ये खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। क्या चीज़ इसमें निकालना? हाँ हाँ हाँ, पहले भगवान के लिए निकाल लेते हैं। नहीं भगवान मतलब ये अब हो गई ना रेडी? हाँ अब रेडी है। ये बर्तन निकाल लेंगे, बर्तन ले आएंगे और उसके बाद डोने में निकाल के सबको बांट दी जाएगी। डोने यहाँ पे मैंने देखी है। सो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अब आपको मैंने दिखाया अमूल फिल्टर वाटर फॉर हेल्दी वाटर सप्लाई। विल यू बी शोइंग द लाइटनिंग एट 7:30? इंदिरा जी, आई विश आई कुड शो यू लाइटनिंग एट 7:30, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को भी आगे भी निकलना है, तो आज लाइटिंग नहीं, बट हाँ अगली बार ज़रूर। लेकिन आज जो मैंने आपको दिखाया वो आप भी जानते हैं बहुत था, है ना। आई होप कि आपको मज़ा आया। और भाई अगली बार के लिए भी तो इंदिरा जी कुछ छोड़ना है, तो अगली बार आपको लाइटिंग भी दिखाएंगे, राइट। तो ये देखिए खीर है ना, बढ़िया खीर। तो सिंपल। अच्छा, खीर बनाने के लिए, फिरनी बनाने के लिए हमेशा एक रेशियो याद रखिए, 50 ग्राम चावल, 100 ग्राम चीनी और 1 लीटर दूध। अब जितनी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है ना, ये जब ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा, चीनी हमेशा डिपेंड करेगा कि आप उसमें मिठास और किस चीज़ से दे रहे हैं। जैसे इसमें मैंने मिठास देने के लिए गुलकंद का इस्तेमाल करा और लीची का इस्तेमाल करा, इसलिए चीनी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, लगभग 20 ग्राम के करीब चीनी ली है। और ये हमारी जो अमूल के दूध की जो फिरनी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आशु जी कुछ कहना चाहेंगे? जय हो, राधे राधे। हम ये कहना चाहेंगे, कभी आप श्री धाम वृंदावन में पधारना चाहें तो आप पधार सकते हैं, और यदि आप हमें एज अ गाइड चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं गूगल पर www.vrindavanguide.com। ये हमारा एड्रेस है, गूगल एड्रेस, और हमारा फ़ोन नंबर है 9837127949। तो आप यदि चाहें तो आप कभी भी श्री धाम वृंदावन पधारें और हम आपको प्राचीन दर्शन कराएंगे मंदिर के। राधे राधे। राधे कहिए राधे। श्री राधा रानी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो गाइज, ये थे हमारे साथ आशु जी, जिन्होंने आज पूरा दिन हमें दिया और हमें पूरे वृंदावन की सैर कराई और भगवान के दर्शन कराए, उनके बारे में बताया, और आखिर में एक फिरनी जो मेरी रेसिपी थी और जो मेरी चाहत थी कि मैं भगवान को अपनी रेसिपी ज़रूर टेस्ट कराऊं, वो उन्होंने मेरी पूरी करी। शेफ़ आशीष का कांटेक्ट शेयर, मेरा कांटेक्ट नंबर से ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को लगता है कि आशु जी का, और मैं आशु जी का कांटेक्ट नंबर ज़रूर शेयर करूंगा यहाँ पर। आशु जी एक बार फिर से अपना नंबर आप बता दीजिए। मेरा नंबर है 9837127949। ये मेरा नंबर है, आप कभी भी फ़ोन मिला सकते हैं। वृंदावन ब्रज दर्शन के लिए आप कभी भी श्री धाम पधार सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो गाइज़, ये थे हमारे आशु जी, जिन्होंने खूब बढ़िया से दर्शन कराए। महाराज राधे राधे दर्शन कराए। आपको आशु जी, सब हमारे जो व्यूअर्स हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने सबको दर्शन कराए, और भगवान आप मतलब एक ज़रिया थे आप भगवान तक हमें पहुंचाने के, राइट। तो हमारी फिरनी को मैं दिखाऊं कैसी लग रही है। ये देखिए फिरनी है ना, क्या बढ़िया कलर आ रहा है, क्या बढ़िया टेस्ट होगा। मेरे को खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसको हाथ अभी नहीं लगा सकता जब तक भगवान के लिए ये अलग नहीं निकाल ली जाती, राइट। तो इस बीच में आपके लिए आपके कोई सवाल? आशीष की कांटेक्ट नंबर, इंदिरा जी मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मेरा कांटेक्ट नंबर मांग रही हैं या आशु जी का? मैं भी बनाती हूँ पैन फिरनी केसर ऐड करके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गीता जी, केसर ऐड आप जब भी खाना बनाएं तो खाना बनाने में जो भी फ्लेवर्स ऐड करेंगे वो हमेशा अच्छे बनेंगे। अब ये यहाँ से ठंडा होने के लिए रखा जाएगा, राइट, और उसके बाद फिर ये चला जाएगा भगवान के पास टेस्ट के लिए। थैंक्स टू अमूल शेफ, आशीष एंड द गाइड। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू कि आपने सारा दिन आज हमको दिया और हमारे साथ ये सीरीज़ में जुड़े रहे, देखते रहे। रीटा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। कोई सवाल किसी का कुछ है तो? इंदिरा जी, फिरनी इज़ वेरी टेम्पटिंग, थैंक यू। थैंक यू रीटा जी, सुपर्ब रेसिपी। अच्छा, ये जो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर करी, ये आप भी बनाइए और बना के मेरे को बताइए कि जब आप बनाते हैं तो कैसी बनती है और उसका टेस्ट कैसा होता है। मेरे साथ शेयर करिए, फ़ोटो खींच के मेरे को टैग करिए, अमूल को टैग करिए। अमूल के दूध से बनाइए, ज़्यादा क्रीमी होगी, ये मेरी गारंटी है, राइट। मीता जैन जी कह रही हैं राधे राधे। राधे राधे मीता जी, ठीक है। तो आज हमने कहाँ कहाँ घूमे, अब आप मेरे को बताइए कि हम कहाँ कहाँ घूम के आए, क्या क्या हमने देखा, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, राइट, और आप क्या देखना चाहेंगे। अब कल हम पहुँच रहे हैं आगरा, और आगरा बल्कि आज ही रात को हम लोग पहुँच जाएंगे। अब आगरा में कल सुबह हम आगरा की मशहूर पूरी का नाश्ता करने वाले हैं, और कहाँ पे करने वाले हैं मैं सुबह को ही बताऊँगा। सुबह 8:30-9 बजे करीब तैयारी रहेगी हमारी, और हम इस पूरे जो स्टे में हम लोग को हेल्प कर रहे हैं वो है ताज होटल्स, जिन्होंने जो हमारे ट्रैवल पार्टनर और साथ ही साथ हमारे स्टे पार्टनर भी हैं।
और वहाँ पर हम शेफ़ कामरान से मिलने वाले हैं कल दिन में, और उनके साथ उनकी एक सिग्नेचर रेसिपी बनाने वाले, सिंपल 4 इंग्रेडिएंट से बनाने वाली रेसिपी है। इजी और बढ़िया मस्ती वाली रेसिपी होगी, खूब मस्ती होगी, खूब टेस्टी खाना बनने वाला है। मैं आपके साथ अभी जुड़ा रहूँगा क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं कि भगवान को ये भोग लगे। तो मेरे ख्याल से मेरे को आशु जी बता रहे हैं कि अब ये यहाँ से चला जाएगा प्रसाद के लिए, भोग लगने के लिए। तो अब भोग लगेगा और इसके बाद फिर हम निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए। अब जब मैं ग्वालियर के लिए निकलूँगा मैं दोबारा लाइव आता हूँ। तब तक के लिए यू टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और राधे राधे। और ये राधे राधे जो है ना, ये सब की तरफ से, आशु जी की तरफ से, हमारी कैमरा पर्सन रूपाली जी की तरफ से राधे राधे, और हमारे ध्रुव जी की तरफ से राधे राधे। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, डू टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, राधे राधे।